Hello everyone. Once again I welcome you all to Top Mind पाठशाला। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एवोल्यूशन के क्वेश्चन। क्लास 12th बायोलॉजी का टॉपिक है आपका और 20 MCQ से आज हम डील करेंगे। और आप सबको पता है आपको कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर कार्ड देना है। मुझे 20 × 4 80 मार्क्स के अकॉर्डिंग अपना स्कोर कार्ड देना है। जो क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा तो उसके आगे आपको +4 लगा लेना है और जो क्वेश्चन इनकरेक्ट होगा -1 लगा लेना है। तो बिना टाइम वीडियो को चलते हैं आगे की तरफ। वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए तो देखते हैं आज आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में मुझे कितना स्कोर देते हो और कितने लोग नीट 2026 के बहुत पास पहुंच चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दी? तो आपको क्या करना है, स्क्रीन को पॉज कर लेना है, अपना आंसर सोच लेना है बच्चा और अपनी शीट पर लिख लेना है कि 1 का आंसर क्या था, ए था, बी था, सी था या डी था, वट एवर यू लाइक। ठीक है, और बाद में अपना स्कोर कार्ड जनरेट कर लेना है। तो मेरा बच्चा इसका राइट आंसर है चार्ल्स डार्विन। पूरा नाम क्या है इनका? चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन ने जो थ्योरी दी थी डेट वाज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और ये थ्योरी हमारी कहती है कि ऑर्गेनिजम्स जिनके पास अपनी ट्रेट्स हैं, ठीक है, ट्रेट्स यानी कि कैरेक्टर्स, वो बेटर सूट करते हैं एज पर द एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आएंगे उसी के अकॉर्डिंग वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा, उसी के अकॉर्डिंग वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा। सेकेंड क्वेश्चन में आपको बोला गया है द आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वॉज प्रपोज्ड बाय। ठीक है, थोड़ा सा कट है तो पूछा गया है कि वॉज प्रपोज्ड बाय आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये दिया था हमारा लमार्क साहब ने। किसने दिया था? लमार्क साहब ने। पूरा नाम था इनका जीएन बाप्टिस्ट लमार्क। ठीक है, तो लमार्क साहब ने ये प्रपोज किया था कि ऑर्गेनिज्म जो हैं अपनी ट्रेड्स को पास ऑन करते हैं और वही ट्रेड्स आगे क्या की जाती हैं, एक्वायर की जाती हैं ऑफस्प्रिंग के द्वारा। ठीक है, और उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एग्जांपल लेकर इस चीज़ को बताया था, डेट वाज जिराफ। और जिराफ की उन्होंने लंबी गर्दन के बारे में बताया था, लॉन्ग नेक को लेकर, कि वो इवॉल्व हो रही है, स्ट्रेच हो रही है हाई ब्रांचेस पर रीच करने की वजह से। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है द टर्म सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वॉज गिवन बाय। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ये जो टर्म थी डेट वाज गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने ये जो दी थी टर्म सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि नेचर में वही स्पीशीज सर्वाइव करती है जो फिट है, टोटली फिट है। ठीक है, तो ये एक फिलोसफर थे हर्बर्ट स्पेंसर जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन। इनमें से कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन है ह्यूमन के अंदर? तो ऑब्वियसली डेट इज अपेंडिक्स। और वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है जो प्रेजेंट तो है बॉडी में लेकिन उनका अपना कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, दैट वाज यूजफुल इन एवोल्यूशनरी पास्ट। ठीक है, आप ये चीज़ बोल सकते हो, बट नाउ इट्स लार्जली रिडंडेंट इन द ह्यूमन बायोलॉजी। ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस वहाँ पर ज़्यादा है। फिफ्थ में बोला गया है कि एवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। एवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेट इज कॉल्ड एज। देखिए कन्वर्जेंस है तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हम उसे कहते हैं जब हमारे पास दो स्पीशीज होती हैं और दोनों ही कैसी होती हैं, डिफरेंट होती है, और दोनों डिफरेंट स्पीशीज के पास सेम ट्रेड्स हों, अगर सिमिलर ट्रेड्स हों, सिमिलर ट्रेड्स के साथ वो इवॉल्व हुई हों इंडिपेंडेंटली। ठीक है, और वो इंडिपेंडेंटली कैसे हो सकती है? ड्यू टू सम एनवायरमेंटल प्रेशर्स। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल अगर लेकर बात करूं, एग्जांपल हो गया हमारा विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्पीशीज है लेकिन इनकी क्या है, ट्रेड्स कॉमन है। सो दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। सिक्स क्वेश्चन में बोला गया है विच फॉसिल इज नोन एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। यहाँ पर देखिए पूछा है रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक पूछा है आपसे। ठीक है, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स का कनेक्टिंग लिंक पूछा है, डेट इज कॉल्ड एज आर्कियोटेरिक्स। तो एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक ट्रांजिशनल फॉसिल्स की तरह ये एक्ट करता है हमारा, जिसके पास रेप्टाइल्स और बर्ड्स दोनों की कैरेक्टरिस्टिक होती है। सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज एवोल्यूशनरी लिंक।
यहाँ पर थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस में कट है, कोई बात नहीं, आई विल टेल यू व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। द फोरलिम्ब ऑफ व्हेल्स एंड बैट्स, ये किसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, हल्का सा कट है। सो इसे हम कहते हैं फोरलिम्ब्स ऑफ व्हेल्स एंड बैट, ये होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल हैं। होमोलोगस ऑर्गन का मतलब क्या होता है, जिनका सेम बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और सेम ओरिजिन होता है आप बोल सकते हो, बट उनका जो फंक्शन होता है ना, उनका फंक्शन कैसा होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे फोरलिम्ब ऑफ व्हेल एंड बैट की अगर हम बात करें तो ये क्या है, डिफरेंट पर्पस के लिए इवॉल्व हुए हैं, तो फंक्शन इनका डिफरेंट है। 8th क्वेश्चन में बोला गया है इंडस्ट्रियल मैनरिज्म प्रोवाइड्स द एविडेंस ऑफ, ये इंडस्ट्रियल मैनरिज्म किसका एग्जांपल है, एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में एग्जांपल दिया है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो ये फिनोमेना क्या है, नेचुरल सिलेक्शन, जहाँ पे आपको पता है एक तो डार्क कलर के ऑर्गेनिज्म होते हैं और एक आपके पास लाइट कलर के ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो डार्क कलर के ऑर्गेनिज्म ज़्यादा कॉमन होते हैं किसमें, पोल्यूटेड एनवायरनमेंट के अंदर। कहाँ पर, पोल्यूटेड एनवायरनमेंट, जहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो ओब्वियसली, है ना, और ओब्वियसली वो क्या करेंगे, वो छुप जाएंगे ईजिली, क्यों, प्रेडेटर से छुप जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर पोल्यूशन की वजह से भी डार्क है, तो ओब्वियसली, है ना, तो स्पीशीज़ क्या है, छुप जाएंगी वहाँ पे। सो एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से ऐसा होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल मैनरिज्म। तो 2 टाइप की यहाँ पर मोथ आपने पढ़ी होगी। तो चलिए 9th क्वेश्चन में पूछा गया था होमोलोगस ऑर्गन आर दोज विच है, अभी हमने बात की थी, जिनका सेम ओरिजिन होता है बट फंक्शन डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, जहाँ पर डिफरेंट फंक्शन होता है, अभी एग्जांपल मैंने बताया था, और एक एग्जांपल आप नोट कर सकते हैं, दैट इज़ फोरलिम्ब्स ऑफ ह्यूमन की अगर बात करें या बैट की बात करें या व्हेल की बात करें, सबके अंदर क्या है, फंक्शन डिफरेंट है, ठीक है। चलिए 10th क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, इनमें से क्या सपोर्ट करता है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को, एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंसेस, राइट, फॉसिल्स रिकॉर्ड, बायोकेमिकल एविडेंसेस, ऑल ऑफ दीज आर द राइट स्टेटमेंट। देखिए ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेराइटी ऑफ एविडेंसेस हैं, ये सारे एविडेंस यहाँ पर आते हैं। बायोकेमिकल एविडेंस से मतलब है कि डीएनए की एविडेंसेस की बात हो रही है, तो सारे के सारे एविडेंसेस हमने यहाँ पर चैप्टर में पढ़े होंगे। तो कंसेप्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन वाज प्रपोज्ड बाय, ये जो कंसेप्ट था यूज एंड डिसयूज का, ये लमार्क साहब ने दिया था, जिन्होंने प्रपोज किया था इसको, कि लाइक इन्होंने बोला था कि स्पीशीज जो हैं मतलब उनका यूज़ भी हो रहा है, साथ के साथ उनका डिसयूज भी हो रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें दोनों हैं, तो ऑब्वियसली अगर उनका यूज़ नहीं होगा चीज़ें डिसअपीयर भी हो जाएंगी ओवर द टाइम, है ना। 12th क्वेश्चन में बोला गया है द फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड इन, वाटर में ओरिजिनेट हुई थी हमारी पहली लाइफ, अर्थ पर अगर हम बात करें, ठीक है। तो लाइफ को ऐसा माना जाता है कि ये कहाँ पर, वाटर में भी अगर हम बात करें स्पेसिफिक तो ओशियंस में, ठीक है। और जो अर्ली केमिकल रिएक्शंस थी वो एज अ सिंपल फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की तरह फॉर्म हुई थी। 13 क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस वाज एब्सेंट इन, अब ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, एब्सेंट इन अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वाज एब्सेंट इन अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, कौन सी गैस एब्सेंट थी उस टाइम पे। देखिए उस टाइम पर ऑक्सीजन नहीं हुआ करती थी, अर्ली एटमॉस्फेयर की बात करें तो दैट लैक अ फ्री ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये बाद में स्टार्ट हुई है, आप बोल सकते हो ड्यू टू फोटोसिंथेसिस बाय प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, और उसमें भी कौन एग्जांपल है, डेट इज साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो ये उसके बाद फॉर्म हुई है। चलिए 14 में बोला गया है हु कंडक्टेड द फेमस एक्सपेरिमेंट ऑन केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ पे जो एक्सपेरिमेंट था डेट वाज गिवन बाय मिलर एंड यूरे, पूरा नाम इनका था स्टैनले मिलर, ठीक है, क्या नाम था, स्टैनले मिलर और हारोल्ड यूरे, ठीक है, ये पूरा नाम था इनका। और 1950 में इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था, ठीक है। और इन्होंने इस कंसेप्ट से क्या फॉर्म किया था, अमाइनो एसिड्स फॉर्म किए थे, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था यहाँ का इनका, यही कि उसी के बाद कंसेप्ट से बोलते हैं कि थ्योरी जो है डेवलप हुई है। आगे पूछा गया है कि द फिन ऑफ फिश एंड प्लीपर ऑफ व्हेल, ये किसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है, इनमें से किसके एग्जांपल हैं, तो ऑब्वियसली दैट इज एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है, जिनका क्या होता है, डिफरेंट फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका फंक्शन डिफरेंट है अगर फिन्स की बात करें दोनों में, ठीक है। तो बट इनका क्या है, स्ट्रक्चर जो है कॉमन दिखाई देगा आपको, एक जैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो
दैट इज द राइट आंसर। 16 में बोला गया है विच एरा इज कॉल्ड एज द एज ऑफ रेप्टाइल्स। एज ऑफ रेप्टाइल्स किस एरा को, अगर आपने ये सारे एरा पढ़े होंगे टेबुलर फॉर्म में, तो इसका राइट आंसर जाता है मीजोजोइक एरा। मीजोजोइक एरा जो स्पैन हुआ था, मतलब आप बोल सकते 252 से लेके 66 मिलियन ईयर्स एगो की बात कर सकते हैं हम। उस एज पीरियड को या एरा को हम बोलते थे एज ऑफ रेप्टाइल्स, ठीक है। एंड दैट वाज डोमिनेटेड बाय द रेप्टाइल्स इंक्लूडिंग डायनासोर्स, ठीक है। तो 17 में बोला गया है द कंसेप्ट ऑफ केमिकल एवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय। केमिकल एवोल्यूशन का कंसेप्ट दिया था ओपेरिन ने, ठीक है। पूरा नाम इनका था अलेक्जेंडर ओपेरिन। अब इन्होंने केमिकल एवोल्यूशन का कंसेप्ट दिया था, बोला था कि लाइफ जो है कहाँ से आई है, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लाइफ आई है, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, ठीक है। जहाँ पर सीरीज में केमिकल रिएक्शन चल रही है अर्थ में ऑलरेडी, जो भी कंडीशंस अर्थ की हैं। 18 क्वेश्चन में बोला गया है द एवोल्यूशन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट। ये किस टाइप का एवोल्यूशन है, दैट इज कॉल्ड एज फाइलेटिक एवोल्यूशन, एवोल्यूशन ऑफ फोर्स, ठीक है। एक आप बोल सकते हो कि मल्टी टॉयड एंसेस्टर्स थे यहाँ पर, मॉडर्न सिंगल टॉयड हॉर्स थे। तो ये फाइलेटिक एवोल्यूशन टाइप का है, जहाँ पे वन स्पीशीज जो है ग्रेजुअली दूसरी स्पीशीज से डेवलप होती है बिना किसी ब्रांच के, यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है, ग्रेजुअली डेवलप होना। तो दैट इज कॉल्ड एज फाइलेटिक एवोल्यूशन। 19 क्वेश्चन में बोला गया है एडेप्टिव रेडिएशन इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। बेस्ट रिप्रेजेंट कौन करता है, डेट वॉज डार्विन फिंचेस, ठीक है। जहाँ पर सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीशीज जो है रैपिडली डाइवर्सिफाई होती है इन अ वाइड रेंज ऑफ फॉर्म, आप बोल सकते हो, और चाहे इकोलॉजिकल नीश कैसे भी हो, ठीक है। तो डार्विन फिंचेस इसका बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर है। 20 क्वेश्चन में बोला गया है, आज की वीडियो का लास्ट है क्वेश्चन, और आपने 80 के अकॉर्डिंग अपना स्कोर जनरेट कर लिया होगा, उम्मीद करती हूँ। लास्ट क्वेश्चन को भी स्क्रीन पर देख लीजिए, इसका आंसर सोच लीजिए, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और जल्दी से कमेंट सेक्शन में हाईलाइट कर दीजिए अपना स्कोर। तो अब देखते हैं इसमें क्या है। द विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड, ये किसका एग्जांपल है, ये एनालोगस का एग्जांपल है। और एनालोगस क्या होते हैं, जिनका सिमिलर फंक्शन होता है, ठीक है। सिमिलर क्या होता है, उनका फंक्शन होता है, और डिफरेंट क्या होता है उनका ओरिजिन कह सकते हो आप, या स्ट्रक्चर कह सकते हो। तो विंग्स जो इंसेक्ट्स की हैं वो अलग होती हैं, बर्ड्स की जो विंग्स होती हैं वो अलग होती हैं दिखने में, ठीक है। सो दैट इज द रीजन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप you all like this video. If you like this video, please hit the like button, share and subscribe the channel so as to get the update about upcoming videos related to Top Mind Pathshala. So stay tuned with the channel and thanks for watching this video.